you will have to see the development in totality. What I find that generally, our young management students, they try for, one should try also, for a bigger dream and bigger ambitions. But at the same time, there are, large parts of the country where, development is yet to reach. There are, disadvantaged areas, far-flung areas, underdeveloped areas, tribal areas where development is not reached. I would, submit before our young managers that given the opportunity, you accept, those challenges of development also. Thank you very much. Thanks a lot. Request our chief guest for tonight, Dr. Rajkumar Sharma ji, Honorable Minister of Science and Technology, to bless us with his words. नमस्कार। आप चौधरी साहब ने जो वेलकम स्पीच दिया, मैं सच बता रहा हूं कि एक एनर्जी से आ गई कि इतने जोशीले। आप कितने साल के होंगे? 17 साल के लड़के सुबह 10 बजे तक सोते रहते हैं, उनके मुंह से आवाज नहीं निकलती, चाहे अंधेरे में कुछ भी निकाले हो। तो जब घूमर का कार्यक्रम कराया तो एक नाइट का कार्यक्रम भी हमने रख लिया, एक सिंगर को बुलाया। जैसे आज राजकुमार क्या करें, ये लड़के तो परेशान हो रहे हैं। मैंने कहा ये जो लाइट है इसको उधर मोड़ दो आप, और लाइट को जैसे ही लड़कों की तरफ मोड़ी उसके बाद में शांति रही पूरे प्रोग्राम में, क्योंकि अंधेरे के अंदर तो क्या कोई बोल लेता है। तो मैं आदरणीय चौधरी साहब के लिए मैं 4 लाइन ही कहना चाहता हूं, क्योंकि आपने मेरे लिए 8 लाइन बोली है, तो 4 लाइन से कम आपका मैं जवाब भी दूं। चौधरी साहब के लिए स्पेशल कि आपका तो हर अंदाज ही निराला है, आपका तो हर अंदाज ही निराला है, आपने हर गम को खुशी में ढाला है। लोग जिन हादसों से डरते हैं, चौधरी साहब आपको उन्हीं हादसों ने पाला है। ये इंस्टीट्यूट के अंदर आज पधारे जनाब डॉक्टर मोहम्मद मंजूर आलम साहब, डॉक्टर वीवी सदामते जी, डॉक्टर मिस्टर आर.के. चौधरी जी, सभी शंकरा परिवार से जुड़े शिक्षक शिक्षिकाएं, मेरे युवा साथियों, और शंकरा परिवार से जिन्होंने मेरा परिचय कराया, विशेष तौर से मेरे यूनिवर्सिटी के साथी चंदन सारंग और आर.सी. तिवारी साहब, और सभी जो भी स्पेशल गेस्ट आए, सबको मेरा नमस्कार। मैं, क्योंकि आप लोगों ने ताली बजा के मुझे संकेत दे दिया है कि मुझे कम बोलना है, इसलिए मैं कम बोलूंगा, लेकिन जो पहले मेरे वक्ताओं ने जो बात बोली है उसी को मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। आलम साहब ने बहुत अच्छी बात कही है। आज हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक आंदोलन चला, श्रीमान अन्ना हजारे जी के पक्ष के अंदर। रात भर 3-3 बजे 4-4 बजे तिरंगा लहरा रहे हैं, लड़के मोटरसाइकिल पे ले लेके तिरंगा घूम रहे हैं चारों तरफ कि हम लोग भ्रष्टाचार को समाप्त करके रहेंगे। पूरे हिंदुस्तान की मीडिया 10-15 दिन तक हमें लगा ही नहीं कि इस मुद्दे के अलावा हिंदुस्तान के अंदर कोई और भी घटना हो रही है क्या। सभी समाचार पत्रों के अंदर मीडिया एक आवाज में बोल रही थी कि भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए। हम लोग किसी भी पार्टी के लीडर हो चाहिए, वो नेता लोग, सब लोग एक ही आवाज में बोल रहे थे कि भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए। शिक्षाविद जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट चलते हैं, गवर्नमेंट के सरकारी जो टीचर्स हैं, बच्चे हैं, वो सारे के सारे पैदल मार्च निकाल रहे थे कि भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए। मेरे जो चिकित्सा विभाग में मेरे पास में, मेरे विभाग के डॉक्टर्स, नर्स, कंपाउंडर्स, वो कैंडल मार्च निकाल रहे थे रात को। मैंने पूछा आपको क्या हो गया? बोले हम लोग करप्शन के खिलाफ है, भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए। व्यापारी लोग बाजार बंद करके बैठे थे, किस लिए? भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए। वकील लोग कार्य का सस्पेंड करके बैठे थे कि ये करप्शन खत्म होना चाहिए। सचिवालय का बाबू, तहसील का बाबू, जिला हेडक्वार्टर का बाबू, पटवारी, ग्राम सेवक, वो सब लोग काली पट्टी बांध के काम कर रहे हैं। कि उस दौरान तो मैंने ग्राम सेवक जी से पूछ लिया कि भाई आपको क्या हो गया, आप काली पट्टी क्यों बांध के बैठे हो? बोले हम लोग चाहते हैं कि भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए। हमारे इस दुनिया का कोई भी वर्ग ऐसा नहीं था जो भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं था। तो मेरे मन में एक सवाल उठा उस समय कि फिर भ्रष्टाचार कर कौन रहा है?
सारे के सारे लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए, सब लोग अंगुली उठा रहे हैं नेता भ्रष्ट हैं। भ्रष्ट कहना बहुत आसान है, लेकिन मैं कहता हूं आज के इस युग के अंदर बिजनेसमैन बनना बहुत आसान है, नेता बनना बहुत मुश्किल है। नेता कौन? जो वास्तव में हमारे समाज को सही दिशा दे सके, आप लोगों को के लिए सही राह बता सके। लोगों को गुमराह करके तो कोई बन सकता है, लेकिन मैं कहता हूं आज के इस युग में जो युग आ रहा है, आज छोटे छोटे बच्चे इस बात को समझते हैं। 3 दिन पहले मेरे नवलगढ़ के अंदर साइंस डे के दौरान 3 दिवसीय वहां साइंस की एग्जीबिशन चली। वहां पे एक प्ले किया बच्चों ने, और प्ले के दौरान वो बताना चाहते थे, छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने अकबर बीरबल सबका गेटअप तैयार कर रखा था, और मैं बैठ गया कि मैं पूरा का पूरा इनका कार्यक्रम देख के जाऊंगा। उन्होंने कहा कि आज के इस तारीख के अंदर हम लोग हमारे प्ले से बताना चाहते हैं कि शिक्षक, नेता, अधिकारी सबकी इज्जत कितनी कम हो गई है। हर आदमी कहता है, हम लोग गांव के अंदर जाते हैं तो ताश खेलने वाले उठते थोड़ी हैं, उनको कोई कहता है मंत्री जी है तो बोले काम होगा तो अपने आप आ जाएगा मेरे पास में। अगर कोई पहले कोई जमाने के अंदर गांव का बुजुर्ग आदमी अगर पास में से निकला तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि रास्ता बदल लेते थे युवा, बच्चे बदल लेते थे कि गांव का बाबा आ रहा है साइड से निकल लो। और आज उनके साथ बैठ के वो ताश खेलते हैं। कहते हैं कि मंत्रियों की, राजनेताओं की इज्जत कम हो गई, शिक्षक यानी गुरु की इज्जत कम हो गई, कलेक्टर एसपी अधिकारियों की इज्जत कम हो गई। लेकिन मैं कहता हूं आज के इस युग में हम लोग तो बहुत दूर की कौड़ी है। जब माँ बाप की इज्जत कम हो गई तो हम लोग तो बहुत दूर की कौड़ी है। आज माँ बाप की इज्जत करना कम कर दिया, लोग माँ बाप की इज्जत नहीं करते, उनको गाइड करते हैं। कोई जमाना था जब आमने सामने नहीं बैठते थे, ये दिन हमने देखे हैं। मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, लेकिन जिस गांव से बिलोंग करता हूं वो संस्कार हमने देखे हैं। अभी प्रवासी सम्मेलन हुआ आलम साहब, अभी प्रवासी सम्मेलन हुआ यहाँ पे। एक हमारे ये जो झुंझुनू के भाई बीच बीच में गए ना मजो आगो, हमारा एक हमारे यहाँ का डॉक्टर अमेरिका के अंदर चले गए। उन्होंने प्रवासी सम्मेलन के अंदर राजस्थान के हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर में बैठे थे, हम लोग सब बैठे थे। तो उन्होंने सवाल किया कि मैं सीएम साहब आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा पूछिए। बोले हमारे अमेरिका में, वो व्यक्ति कहते हैं कि हमारे अमेरिका में बच्चों के संस्कार डालने के लिए हमने प्रेप जो होती है, शुरू में जो फर्स्ट क्लास होती है, उसके अंदर हमने किताबें शुरू कर दी हैं। हम बुक के माध्यम से, किताब के माध्यम से हमारे बच्चों को संस्कार देने के लिए हमने वहां पे कोर्सेज स्टार्ट कर दिए हैं। सीएम साहब नहीं बोले, लेकिन मेरे से नहीं रहा गया। मैं खड़ा होकर बोला कि सर मत संस्कार इस धरती पे लिए, लेकिन पैसे कमाने के लिए आप विदेश में जाके बस गए। और उसके बाद में आपके अमेरिका में हो सकता है कि संस्कार किताबों के माध्यम से देते हो, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के अंदर जब बच्चा पैदा होता है तो संस्कार लेके पैदा होता है। हमारे यहाँ पे किताब से संस्कार दिलाने की आवश्यकता नहीं है। उस बात को मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हम लोग संस्कारवान हैं। वहां पे 40 साल बाद में, 45 साल बाद में माँ बाप को ओल्ड एज होम के अंदर भेज दिया जाता है। हमारे यहाँ पे जितना व्यक्ति बुजुर्ग होगा, हमारे लिए ओल्ड इज गोल्ड वाला सिस्टम है। हमारे लिए जितना बुजुर्ग होगा उस व्यक्ति का हमारे घर में सम्मान होगा। मेरे युवा दोस्तों, आपसे बात करना चाहता हूं, इस परंपरा को बनाए रखो, शिक्षक गुरु की परंपरा को बनाए रखो। उन बच्चों ने जो बात कही, उन बच्चों ने अकबर जो दरबार में बैठा था, उस अकबर ने ये कहा कि बीरबल को, अकबर और बीरबल के बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे, तो नहीं जानते होंगे, मुझे पता है, क्योंकि आज के बच्चों को कोई पूछे कि भगत सिंह कौन था तो वो सन्नी देओल और अजय देवगन को बताते हैं। ये सच्चाई है, क्योंकि इतिहास फिल्मों को देख के बनता है। आप लोगों को लगता है कि अजय देवगन ये भगत सिंह है, लेकिन भगत सिंह का अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में क्या। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि आज के इस जमाने में फिल्मी हीरो हीरोइन का तो सब लोग सारा बायोडाटा बता दोगे सब कुछ, लेकिन जिन्होंने हमारे इस देश को आजाद कराया उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो उन बच्चों ने जो चौधरी साहब जो बात कही वहां पे, उन्होंने कहा जब अकबर ने बीरबल को कहा कि बीरबल जाइए मेरे स्टेट के अंदर कितने लोग हैं जो अपनी बीवी से नहीं डरते, उन लोगों को आप छांट के लाइए, और उन लोगों को भी छांट के लाइए जो अपने गुरु से डरते हैं, जो गुरु से डरते हैं। 2 प्रकार के बच्चों को भेज दिया अलग अलग। उन्होंने कहा कि बीरबल ने कि साहब मेरे को 50 अंडे चाहिए और 5 घोड़े चाहिए अलग अलग कलर के, और वो घोड़े को और अंडों को लेके